इन्होंने पिछले साल लगभग 60,000 एम्प्लॉयज हायर करी, विच इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 1.1% ऑन एनुअल बेसिस। और जो 200 बिलियन एक्सपोर्ट्स होंगे उसकी ग्रोथ की बात करें तो दैट इज ग्रोथ ऑफ अराउंड 3.3%। अगर हम बात करें 254 बिलियन के रेवेन्यू का, ये ग्रोथ है 3.8% ईयरली बेसिस पे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इनटू दिस वीडियो। आप सबका स्वागत है न्यूट्रॉन वन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में। किस तरीके के डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर इन इंडिया इज ऑलरेडी फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन FY24। पिछले साल आईटी सेक्टर एक साइडवेज जोन में रहा है, बट अब कुछ डेटा पॉइंट हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि FY24 कुड बिलोंग टू आईटी सेक्टर इन इंडिया। और वो कौन कौन सी कंपनीज है जो इस ग्रोथ को कैपिटलाइज कर सकती हैं। हम केवल ये बात नहीं करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, किस तरीके की स्पेंडिंग होने वाली है, एम्प्लॉयज कितने रखे गए हैं, ये सारी बातें करेंगे और भी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें, उसकी हिस्ट्री क्या है, वेयर इज इट हेडिंग। देखिए, 1967 में जब टाटा कंसल्टेंसी स्टैब्लिश हुई थी मुंबई में, उस दिन को आईटी इंडस्ट्री की स्टार्ट माना जाता है इंडिया में। अगर हम देखें कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री किस टाइम किस तरीके की रेवेन्यू दे रही है, तो जो जितनी इंडियन आईटी इंडस्ट्री है FY24 में लगभग 254 बिलियन USD का रेवेन्यू जनरेट करेगी, ऐसा फोरकास्ट है। और इसमें जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो लगभग $200 बिलियन से होने वाले हैं। यानी कि जो टोटल रेवेन्यू है 254 बिलियन का, उसमें से 200 will be because of the exports, and जो 54 billion है that would be the domestic revenue. जो AI है, the AI and some of the emerging technologies will going to drive this growth. अगर हम बात करें 254 बिलियन के रेवेन्यू का, ये ग्रोथ है 3.8% ईयरली बेसिस पे। और जो 200 बिलियन एक्सपोर्ट्स होंगे उसकी ग्रोथ की बात करें तो दैट इज ग्रोथ ऑफ अराउंड 3.3%। 54 बिलियन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होने वाली है आईटी का रेवेन्यू का, दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 5.9% ऑन द एनुअल बेसिस। इन्होंने पिछले साल लगभग 60,000 एम्प्लॉयज हायर करी, विच इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 1.1% ऑन एनुअल बेसिस। बिकॉज पिछला साल आईटी के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था बिकॉज ऑफ द रिसेशन फेयर। जो रेट भी थे, जो सेंट्रल बैंक्स के, उन्होंने रेट भी बढ़ा रखे थे, इसलिए देयर वाज अ 4% रिडक्शन इन द ओवरऑल एम्प्लॉय बेस बाय द टॉप 12 कंपनीज। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग की बात करें तो ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग वर्ल्ड वाइड लगभग 5.1 ट्रिलियन रहने वाली है, विच इज अ इंक्रीज ऑफ अराउंड 8% ऑन एनुअल बेसिस। इसके अगेंस्ट इंडिया कहाँ पे पोजीशन करता है? इंडिया में भी जो स्पेंडिंग है वो लगभग 124.6 बिलियन की रहने वाली है, विद a growth of around 11%. Indian software spending is expected to rise by around 18.5%. और जो इसमें डिवाइसेस की स्पेंडिंग है उसमें भी 10.1% की ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। 95% ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इस टाइम AI पे फोकस कर रही हैं और उसको अपनी की प्रायोरिटीज मान के उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं। कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे आईटी ज़्यादा डिमांड में है? हेल्थ केयर, फार्मा, सर्विसेज, एजुकेशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। ये सारे ही सेक्टर आईटी को अपने सिस्टम्स में और ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ताकि वो इसका लेवरेज ले सके। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन जीडीपी एंड हम बात कर रहे हैं कि इंडियन जीडीपी 5 ट्रिलियन की हो सकती है, तो फिलहाल सर्विस सेक्टर इंडियन जीडीपी में 54% अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया नाउ डोमिनेट्स द मेजॉरिटी पोर्शन इन इंडिया इन द जीडीपी, फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज विच इज 27% और एग्रीकल्चर विच इज अराउंड 17%। इंडिया वाज नोन टू बी एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद आईटी सर्विस को इंडिया में फोकस किया गया। अब जो सर्विस इंडस्ट्री है दैट डोमिनेट्स आवर जीडीपी। और अगर इसमें स्पेसिफिकली आईटी सर्विस की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 7.5% टू द जीडीपी। नाउ अब अगर बात करें वो कौन कौन सी कंपनीज है जो इस आईटी में आए, रोबस्ट हायरिंग, आईटी में जो स्पेंडिंग होने वाली है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट नंबर बढ़ने वाले हैं आईटी में, जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो एआई का ग्रोथ इंजन आईटी को मिल गया है और भी कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, कौन कौन सी कंपनीज है जो इसका फायदा उठा सकती हैं। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव लिस्टेड अराउंड 10 to 12 कंपनीज फॉर यू। दीज आर लार्ज साइज एंड मिड साइज कंपनीज जिन्होंने पास्ट में आईटी सेक्टर को इंडिया में एक नए लेवल पे लेके गई हैं। ये लीडर्स हैं इस सेक्टर की। देयर विल बी सम स्मॉल प्लेयर्स आल्सो, बट मेजॉरिटी ग्रोथ इन्हीं के कंधों पे है। बिरला सॉफ्ट हो, चाहे HCL टेक्नोलॉजीज हो, चाहे परसिस्टेंट सिस्टम हो, टेक महिंद्रा हो, चाहे विप्रो हो, LTI माइंट्री हो, एम्फेसिस हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजीज,
और कोफोर्ज। दीज आर द कंपनीज दैट वन शुड डेफिनेटली लुक फॉर। और जब हम इन कंपनीज को देख रहे हैं तो व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज इनके रेवेन्यूज, इनके अर्निंग पर शेयर, इनकी पी रेशो, इनका बीटा और ये किस तरीके से डिविडेंड यील्ड देती है, इन पे फोकस करें। मैंने यहाँ पे पी को सॉर्ट करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल बिरला सॉफ्ट इज अवेलेबल इज ओनली एट 26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, एंड देयर आर एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज लाइक L&T टेक्नोलॉजीज एंड कोफोर्ज जो कि 48 के प्राइस टू मल्टीपल पे भी अवेलेबल है। तो आपका जो भी अर्निंग एनालिसिस क्राइटेरिया है, क्या वो पी है, क्या वो बुक वैल्यू है, या फिर आप एक मैक्रो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी सूझबूझ से आप इन कंपनीज को भी एनालाइज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे आईटी सेक्टर पे जो ग्रोथ आने वाली है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं बाय ओनिंग द शेयर्स इन द आईटी सेक्टर। जो माइक्रो ट्रेंड दिख रहा है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिख रहा है, दैट इज अबाउट द रेट कट साइकिल। तमाम सेंट्रल बैंक से स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली यूएस में, बिकॉज इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे हमें एक ग्रोथ नंबर देखने को मिल सकते हैं बिकॉज वहाँ पे रेट कट होंगे, जिससे पैसा और इन्फ्यूज होगा। वहाँ की आईटी फर्म्स और ज़्यादा आउटसोर्स करेंगी अपने जो भी उनके ऑपरेशंस होंगे, और उसका सीधा सीधा फायदा इंडिया जैसी कंट्री को होगा जिनके 200 बिलियन यूएस डॉलर के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज है FY24। सो गाइस प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। आईटी सेक्टर इन इंडिया FY24 में बहुत स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट है। कुछ ये कंपनीज हैं जो हमने आपके सामने प्रेजेंट की है, उनको जरूर इवैल्यूएट करें विद योर वे ऑफ एनालिसिस। आपको वीडियो कैसी लगी और ये जो डेटा पॉइंट प्रेजेंट किए गए हैं वो आपको कैसे लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एनीथिंग दैट यू वांट टू कमेंट अबाउट द वीडियो प्लीज करें। और भी सेक्टर के बारे में हम लोग आने वाले टाइम पे वीडियो बनाने वाले हैं, उनको भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।